जगत्पति देहि तनियम कृष्ण स्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड पंचत्रिंशो अध्याय। मनोरमा की मृत्यु, परशुराम कार्तवीर्य संवाद, भृगुकृत काली स्तव वर्णन, ब्रह्मा भार्गव संवाद, सुचंद्र वध वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच मनोरमा प्राणनाथं क्षणं कृत्वा स्ववक्षसि भविष्यं मनसा चक्रे यद्यत् स्वामी मुखाश्रुतम्। ओम नमः शिवाय। पुत्रांश्च पुरतः कृत्वा बान्धवांश्च स्वकिङ्करान् सस्मार सा हरिपदं मेने सत्यं भवेन मुने। योगेन भित्त्वा षट्चक्रं वायुं संस्थाप्य मूर्धनि ब्रह्मरन्ध्रस्थकमले सहस्रोदलसंयुते। स्वान्तामाकृत्य विषया ज्वलद्बुधसन्निभात स्वान्तमाकृष्य विषया ज्वलबुद्धुद्बुध सन्निभात संस्थाप्य बद्ध्वा ज्ञानेन लोलम ब्रह्मणि निष्कले। त्रिविधं कर्म सन्न्यस्य निर्मूलमन पुनर्भवम् तत्र प्राणाश्च तत्याज नाचा प्राणाधिकं प्रियम्। ओम नमः शिवाय। सा राजा तां मृतां दृष्ट्वा बिललापरुरोध च सन्नाहं संपरित्यज्य कृत्वा वक्ष्यसुवाच तम्। ओम नमः शिवाय। राजोवाच मनोरमे समुत्तिष्ठ नायास्यामि रणाजिरं सचेतना माम पश्येति बिलपन्तं मुहुर्मुहुः। मनोरमे समुत्तिष्ठ मया सार्धं गृहं व्रज न करिष्यामि समरं भृगुणा सह भामिनी। मनोरमे समुत्तिष्ठ श्रीशैलं वज्रसुन्दरी तत्र क्रीडां करिष्यामि त्वया सार्धं यथा पुरा। मनोरमे समुत्तिष्ठ व्रजगोदावरीं प्रिये जलक्रीडां करिष्यामि त्वया सार्धं यथा पुरा। मनोरमे समुत्तिष्ठ नन्दनं व्रजसुन्दरी पुष्पभद्रा नदीतीरे विहरिष्यामि निर्जने। मनोरमे समुत्तिष्ठ मलयं व्रजसुन्दरी त्वया सार्धं रमिष्येऽहं तत्र चन्दनकानने। शीतेन गन्धयुक्तेन वायुना सुरभिकृते भ्रमरध्वनि संयुक्ते पुष्कोकिलरुतस्मृते। चन्दना गुरुकस्तूरीं कुङ्कुमालेपनं कुरु चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं पश्य मां सस्मिते सति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सुधातुल्यं सुमधुरं वचनं रचय प्रिये कुटिल भ्रूविकारं च कथं न कुरुषे धुना। नृपस्य रोदनं श्रुत्वा वाग्भूवा शरीरिणी स्थिरो भव महाराज कुरुषे रोदनं कथम्। त्वां महाज्ञानिनां श्रेष्ठो दत्तात्रेय प्रसादतः जलबुद्बुद्वत् सर्वं संसारं पश्य शोभनम्। कमलांसां चासा साध्वी जगामो कमलालयं त्वमेव गच्छ वैकुण्ठं रणं कृत्वा रणाजिरे। इत्येवं वचनं श्रुत्वा जहौ शोकं नराधिपः ततश्चन्दनकाष्ठेन चित्तां दिव्यं चकार सा। संस्काराग्निकारयित्वा पुत्रद्वारा ददाहतां नानाविधानि रत्नानि ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। नानाविधानि दानानि वस्त्राणि विविधानि च मनोरमायाः पुण्येन ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। भुज्यतां भुज्यतां शाश्वत दीयतां दीयतामिति शब्दो बभूव सर्वत्र कार्तवीर्याश्रमे मुने। कोशेषु स्वाधिकारेषु स्थितं यद्वद्धनं तदा मनोरमायाः पुण्येन ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। ओम नमः शिवाय। राजा जगाम समरम हृदयेन विदूयता सार्धं सैन्यसमूहश्च वाद्यभाण्डैर्संख्यकै।
ददर्शा मंगलम राजा पुरो वर्तमनि वर्तमनि ययौ तथापि समरम नाजगामो ग्रह पुनः मुक्त केशिम छिन्न नासाम रुदितीम चा दिगंबरामो अकृष्ण वस्त्र परिधानाम परामो विधेवामपि मुख दुष्टाम योगी दुष्टाम व्याधि युक्ताम चा कुट्टिनीमो अपति पुत्र विहीनाम चा डाकिनीम पुष्कलीम तथा कुंभकारम तैलकारम व्याधम सर्वोपजीविनम अकुलय कुचैलमतिरुद्राक्षं कुचैलमतिरुक्षांगं नग्नं कासाय वासिनं वसा विक्रयीणां चैव कन्या विक्रयीणां तथा चितादग्धं शवं भस्मो निर्वाणाङ्गारमेव च सर्वक्षतं नरं सर्पं गोधां च ससिकं विषं श्राद्धपाकं च पिण्डं च अमोटकं च तिलास्थता देविलं वृषवाहं च शूद्रश्राद्धान् भोजिनम् अशूद्रान् पाचकं शूद्रो याजकं ग्रामयाजकम् कुशपुत्तलिकां चैव शब्दाहानकारिणम् अक्षून्यकुम्भं भग्नकुम्भं तैलं लवणमस्थि च कार्पासं कच्छपं चूर्णं कुक्कुरं शब्दकारिणं दक्षिणे च शृगालं च कुर्वन्तं भैरवं रवं कपर्दकं च क्षौरं च छिन्नकेशं नखम्बलं कलहं च विलापं च तथा तत्कारिणं जनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमंगलम वदंतं चारुदंतं शोककारिणम् अमिथ्या साक्ष्य प्रदातारं चौरं च नरघातिनं पुष्यलीपतिपुत्रौ च पुष्यल्योदन भोजिनं देवता गुरुविप्राणां वस्तुवित्तापहारिणाम् अदत्तापहारिणां दस्युम हिंसकं सूचकं खलम्। ओम नमः शिवाय। मातृपित्रो विरक्तं च दुजात्स्वाथ विघातिनम् असत्यघ्नं च कृतघ्नं च स्थापस्याप्यापहारिणम् अभिप्रे मित्रद्रोहमेवं क्षतं विश्वासघातकं गुरुदेवो द्विजानां च निन्दकं स्वाङ्गघातकम् जीवानाम घातकम चैव स्वांगहीनम च निर्दयम् अव्रतोपवासहीनम च दीक्षाहीनम नपुंसकम् अगलितव्याधिगात्रम च कारणमवाधिरमेव च अपुल्कहं पुलकसं छिन्नलिङ्गं च सुरामत्तं सुराम तथा क्षिप्तं वमन्तं रुधिरं महिषं गर्दभं तथा मूत्रं पुरीशं श्लेष्माणं रुक्षितं नृपकालिनं चण्डवातं रक्तभ्रष्टिं वाद्यं वैव्रक्षपातिनं वृकं चाशूकरं गृध्रं शयनं कंकं च भाल्लुकं पाशं च शुष्ककाष्ठं च वायसं गन्धकं तथा अप्रतिग्राही ब्रह्मणां च तन्त्रमन्त्रोपजीविनम् वैद्यम च रक्तपुष्पम चाप्यौषधम तुषमेव च कुर्वताम मृगवार्ता च विप्रशापम च दारुणम दुर्गन्धिवातम दुःशब्दं राजा पश्यत्स वर्तमनि मनश्च कुत्सितं प्राणाच्छुभीताश्च निरन्तरं वामाङ्गस्पन्दनं देह जाड्यं राज्ञो बभूवः तथापि राजा निरशङ्को ददर्शो समराङ्गणम् असर्वसैन्य समायुक्ता प्रवीवेशो रणाजिरम् अवरुह्य तथा रथातूर्णो दृष्ट्वा च पुरतो भृगुं ननाम दण्डवद् भूमो राजेन्द्रो सह भक्तितः आशिषं युयुजे रामः स्वर्गमयाहीति वाञ्छितं तेषां सह्यं तद्वभूवुर्दुर्लङ्घ्या ब्रह्मणा सिपाः भृगुं प्रणम्य राजेन्द्रो राजेन्द्र सह तत्क्षणात् आरुरोह रथं तूर्णं नानायुधसमन्वितं नानाप्रकारवाद्यं च दुन्दभिमुरजादिकम् उपादयामास सहसा ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम् उवाच रामो राजेन्द्रं राजेन्द्राणां च संसदि हितं सत्यं नीतिसारं वाक्यं वेदविदां वरः परशुरामुवाच शृणु राजेन्द्र धर्मिष्ठो चन्द्रवंशो समुद्भवम् अविष्णोरंशस्य विश्यस्त्वं दत्तात्रेयस्य धीमितः स्वयं विद्वांश्च वेदांश्च श्रुत्वा वेदविदो मुखात् अकथं दुर्बुद्धिरधुना सज्जनानां विहिंसिना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमितन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
त्वं पूर्वमहनो लोभान्निरीहं ब्राह्मणां कथम् अब्राह्मणीं शोकसन्तप्ता भर्ता सार्धं गता सती किं भविष्यति ते भूप परत्रयवानयोर्वधात सर्वं मिथ्यैव संसारं पद्मपत्रे यथा जलं सत्कीर्तिश्चास्यो दुष्कीर्ति कथा मात्रावशेषिता विनम्बना वा क्रमितो दुष्कीर्तेश्च सतामहु क्वा गता कपिला क्वा कपिला त्वं क्वा विवादो मुनिः कुतः यत् कृतं विदुषा राज्ञा न कृतं हालिकेन ततो त्वामुपोषितमीशम् अहि दृष्ट्वा ततो हि धार्मिकः पारिणाम कारयामास दत्तं तस्य फलं त्वया अधीतं विविवद्दत्तं ब्राह्मणेभ्यो दिने दिने जगत्ते यशसा पूर्णो मयसो वर्धके कथं दाता बलिष्ठो धर्मिष्ठो यशस्वी पुण्यवान् सुधी अकार्तवीर्यार्जुन समो न भूतो न भविष्यति दुर्वाक्यं दुःसहं राजस्तीक्ष्णस्त्रादपि जीविनां असंकटेऽपि सतां वक्त्रा दुरुक्तिर्न विनिर्गता। ओम नमः शिवाय। ना ददामि दुरुक्तिं ते प्रकृतं कथयाम्यहम् उत्तरं देहि राजेन्द्रो मह्यं राजेन्द्र संसदि सूर्यचन्द्रमनूनां च अवंशजाः सन्ति संसदि सत्यं वद सभायां च शृण्वन्तु पितरः सुरः शृण्वन्तु सर्वे राजेन्द्रा समासद्वक्तुमीश्वरा पश्यन्तु हि समं सन्तः पाक्षिकं न वदन्ति च इत्युक्त्वा रेणुकेयश्च विरामो रणस्थले राजा बृहस्पतिः समाप्रवक्तुमुपचक्रमे। कार्तवीर्य अर्जुन वाचो शृणु रामो हरेरंसो हरिभक्तो जितेन्द्रिया श्रुतो धर्मी मुखाद्देशां त्वं चातेषां गुरुर्गुरु कर्मणा ब्राह्मणो जाता करोति ब्रह्म भावनाम् अस्वधर्म निरतः शुद्धस्तस्माद् ब्राह्मणा उच्यते अंतर्बहिश्च मन नात कुरुते कर्म नित्यसा मौनी शाश्वद्वैत काले अयो वै मुनिरुच्यते स्वर्णे लौष्ठे ग्रहेरण्ये पंके सुस्निग्ध चंदने समता भावना यस्य सा योगी परिकीर्तितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः सर्वजीवेषु यो विष्णुं भावयेत समता धिया हरो करोति भक्तिं च हरिभक्ता सा च स्मृता तपोधनं ब्रह्मणानां तपः कल्पतरुर्यथा तपस्या कामधेनुश्च सततं तपसी स्पृहा ऐश्वर्ये क्षत्रियाणां च वाणिज्ये च तथा विषां शूद्राणां विप्रशेषैव स्पृहा वेदेष्वनिन्दिता क्षत्रियाणां च तपसी स्पृहा तीवा प्रशंसिता ब्राह्मणानां विवादे च स्पृहा तीव विनिन्दिता रागो राजसिकं कार्यं कुरुते कर्म रागतः रागन्धो यो राजकिस्ते रागान्धो यो राजासी कस्तेन राजा प्रकीर्तिताः रागतः कामधेनुश्च मया ये याचिता मुने अको दोष एव मे जातः क्षत्रियास्यानुरागिणा कुतः कस्य मुनेरस्ति कामधेनुस्त्वया विना स्पृहारणे वा भोगे वा युष्माकं च व्यतिक्रमः त्रिंशदक्षौहिणी सेनाम राजेन्द्राणाम त्रिकोटिकामो और निहत्या यान्तमेकम माम और नाहंतुम सहनम मुने आत्मानम हन्तुमायान्तमपि वेदांग पारगम ना दोषो हनने तस्य नातेन ब्रह्माहाभवम् अपरायश्चित्तम हिंसकानाम ना वेदेषु निरूपितम् और अधः समुचितस्तैषा मिथ्याः कमलोद्भवः पित्रा ते निहता भूपा महाबल पराक्रमाः इदानीं राजपुत्राश्च शिशवोत्र समागताः त्रिः सप्त कृत्वा निर्भूपां कृत्स्नां कर्तुं महीमिति त्वया कृता प्रतिज्ञाया तस्यास्त्वं पालनं कुरु क्षत्रियाणां रणो धर्मो रणे मृत्युर्नगार्हितः रणे स्पृहा ब्राह्मणानां लोके वेदे विडम्बना तपोधनानां विप्राणां बागलानां
युगे युगे शांति स्वास्थ्य नम कर्मो विप्रधर्मो नाशंकरः क्षत्रियाणां बलम युद्धम व्यापारश्च बलम विषाम भिक्षा बलम अभिक्षुकाणां शूद्राणां विप्रसेवनम हरो भक्तिर्हरेर्दास्यम वैष्णवानां बलम हरे अहिंसा बलम खलानां च तपस्या च तपस्विनां बलम से बलम वेशश्च वेश्यानां योषितां यौवनम बलम अबलम प्रतापो भूपानां बलानां रोदनम बलम सताम सत्यम बलम मिथ्या बलमेवा सताम सदा अनुगानाम अनुगमः अस्वल्प स्वानाम च संचयः विद्याबलम पंडितानाम धैर्यम साहसिनाम बलम अशाश्वत कर्मशीलानाम गंभीर्यम साहसम बलम धनम बलम च धनिनानाम शुचीनाम च विशेषतः अबलम विवेकः शान्तानाम गुणीनाम बलमेकतः अगुणो बलम च गुणीनाम चौराणाम चौर्यमेव च अप्रियवाक्यम च कापट्याम धर्मम पुंशली बलम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता हिंसा चा हिंस्य जंतूनाम सतीनाम पतिसेवनम अबरसा पौसुराणाम चा शिष्याणाम गुरुसेवनम बलम धर्मो गृहस्थानाम भृत्यानाम राजसेवनम अबलम स्तवकानाम ब्रह्मा चा ब्रह्मचारिणाम यतीनाम चा सदाचारो न्यासः सन्यासिनाम बलम पापम बलम पातकीनाम सक्तानाम हरिर्बलम पुण्यम बलम पुण्यवताम प्रजानाम न प्रतिर्बलम अफलम बलम च वृक्षाणाम जलनानाम जलम बलम च सस्यानाम मत्स्यानाम च जलम बलम शांतिर्बलम च भूपानाम विप्राणाम च विशेषतः विप्रः शांतो रणोद्योगी नैव दृष्टो न च श्रुतः स्थिते नारायणे देवे बभूवाद्यो विपर्ययः इत्येव मुक्ता राजेन्द्रो विररामो रणज्जिरे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मध्यस्तूर्णीं बभूवः रामस्य भ्रातरः सर्वे तीक्ष्णशास्त्रौषिपाणयाः आरेभिरेरणं कर्तुं महावीरास्तदाज्ञयाः रणोन्मुखाश्च तान् दृष्ट्वा मत्स्यराजो महाबला समारेभेरणं कर्तुं मङ्गलं मङ्गलालयाः सरजालेन राजेन्द्रो वारयामास तानपि अचिच्छिद्दुः सरजालं च जमदग्नि सुतास्तदा राजा चिक्षेप दिव्यास्त्रम सतसूर्य प्रभम मुने अमहेश्वरेण मुनयश्चिच्छिद्दुश्चैव लीलया दिव्यास्त्रेणैव मुनयाश्चिच्छिद्दुः ससरं धनुः रथं च सारथिं चैव राजा सन्नाहमेव च अन्यास्तशास्त्रं नृपं दृष्ट्वा मुनियो हर्षविह्वला दधार शूलिना शूलं मत्स्य राजाजी दधार शूलिना शूलम मत्स्य राजा जिघांसया। ओम नमः शिवाय। शूल निक्षेप समये वाग भूवा शरीरिणी शूलम त्यजत विप्रेन्द्रा शिवस्याव्यर्थमेव च शिवस्य कवचम दिव्यम दत्तम दुर्वाससा पुरा मत्स्य राजा गलेस्तेजत् सर्वाव यवरक्षणम्। ओम नमः शिवाय। प्राणानां च प्रदातारं कवचम याचितं नृपं तदा निक्षिप्त शूलं च जघानो नृपतीश्वरं तच्छूलं तं नृपं प्राप्य शतखण्डं गतं मुने श्रुत्वैवाकाशवाणी च शृङ्गी सन्न्यासवेशकृतो ययाचे कवचं भूपं जमदग्निसुतो महान् राजा ददौ च कवचं ब्रह्माण्डो विजयं परम्। ओम नमः शिवाय। गृहीत्वा कवचं तच्च शूलेनैव जघानः पपात मत्स्यराजश्च शतचन्द्र समाननः महाबलिष्ठो गुणवाश्चन्द्रवंशो समुद्भवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच शिवस्य कवचं ब्रूहि मत्स्यराजेन याद्वतं नारायण महाभागो श्रोतुं कौतूहलं मम। ओ नारायण उवाच कवचं शृणु विप्रेन्द्रो शङ्करस्य महात्मना ब्रह्माण्डो विजयं सर्वा
भावयविरक्षिणम् पुरा दुर्वाससा दत्तम् मत्स्य राजाय धीमते दत्त्वा षडक्षरं मन्त्रं सर्वपाप प्रणाशनम् स्थिते च कवचे देहे नास्ति मृत्युश्च जीविनाम् अस्त्रे शस्त्रे जले वहनो सिद्धिश्चो नास्ति संशयः यद् धृत्वा पठनाद्वाण शिवत्वं पापलीलया बभूव शिवतुल्यश्च यद् धृत्वा नन्दिकेश्वरः बलिश्रेष्ठो वीरश्रेष्ठो वीरभद्रो साम्बो भूद्वारणाद्यता और त्रैलोक्य विजयी राजा हिरण्यकशिपु स्वयं। ओम नमः शिवाय। हिरण्याक्षश्च विजयी और चाभवद्वारणाद्भिषा और यद्धृत्वा पठनात् सिद्धो दुर्वासा विश्वपूजिता और जयगी सभ्यो महायोगी पठनाद्वारणाद्यता यद धृत्वा वामदेवश्च देवला पवनः स्वयं अगस्त्यश्च अगस्तस्य पुलस्तस्याप्यभवद्विश्वपूजितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवायेति च मस्तकं मे सदावतुः। ओम नमः शिवायेति च स्वाहा भालं सदावतुः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदावतुः। ओम ह्रीं क्लीं हूं शिवायेति नमो मे पातु नासिकाम। ओम नमः शिवाय शांताय स्वाहा कंठं सदावतुः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रूं संहारकर्त्रे स्वाहा कर्णौ सदावतुः। ओम ह्रीं श्रीं पंचवक्त्राय स्वाहा दंतुम सदावतु। ओम ह्रीं महेशाय स्वाहा चाधरम पातु मे सदा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिनेत्राय स्वाहा केशान सदावतु। ओम ह्रीं ऐं महादेवाय स्वाहा वक्षः सदावतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे रुद्राय स्वाहा नाभिं सदावतु। ओम ह्रीं ऐं श्रीमीश्वराय स्वाहा पृष्ठं सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं मृत्युंजयाय सहाभुवौ सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीमीशानाय स्वाहा पार्श्वं सदावतु। ओम ह्रींमीश्वराय स्वाहा चोदरम पातु मे सदा। ओम श्रीं ह्रीं मृत्युंजय स्वाहा बाहु सदावतु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमीश्वराय स्वाहा पातु करो मम। ओम महेश्वराय रुद्राय नितंबं पातु मे सदा। ओम ह्रीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा पादौ सदावतु। ओम सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा पादौ सदावतु। ओम प्राच्यां मां पातु भूतेशो आग्नेयां पातु शंकरा। दक्षिणे पातु मां रुद्रो नैऋत्यां स्थाणुरेव च। पश्चिमे खण्डपरशुरवारेभ्यां चंद्रशेखरा। पश्चिमे खण्डपरशुरवायव्यां चंद्रशेखरा। उत्तरे गिरिशः पातु चैशान्यामीश्वरः स्वयं। ओम नमः शिवाय। ऊर्ध्वे मृदा सदा पातु चाधो मृत्युंजय स्वयं। जले स्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे सदा। पिनाकी पातु मां प्रीत्या भक्तम वै भक्तवत्सला। इति ते कथितं वत्सो कवचं परमाद्भुतं। 10 लक्षो जपेनैव सिद्धिर्भवति निश्चितम्। और यदि स्याद् सिद्ध कव चावे रुद्रतुल्यो भवेद ध्रुवम्। अतः स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् कवचं कण्वशाखोक्त मति गोप्यं सुदुर्लभम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अश्वमेधो सहस्राणि राजसूय शतानि च सर्वाणि कवचास्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कवचस्य प्रसादेन जीवनमुक्तो भवेन्नरा। सर्वज्ञः सर्वसिद्धेषु मनोयायी भवेद् ध्रुवम्। इदं कवचमाज्ञात्वा भजेद्यः शङ्करप्रभुम्। शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रसिद्धिदायकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे 35वां अध्याय। मनोरमा की मृत्यु, परशुराम कार्तवीर्य संवाद, भृगुकृत काली स्तव वर्णन तथा ब्रह्मा भार्गव संवाद और सुचंद्र वध का वर्णन। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद,
कार्तवीर्य अर्जुन की पत्नी मनोरमा ने अपने पति को कुछ क्षण तक अपने हृदय से लगाकर स्वामी से उसने जो कुछ सुना था उसके द्वारा उसने मन ही मन यह विवेचना किया कि भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। हे नारद, तब मनोरमा ने अपने पुत्रगण को, बंधुगण को तथा भृत्यों को वहां बुलाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण कमल का स्मरण किया तथा संसार को सार रहित जल के बुदबुदे के समान जानकर योग का अवलंबन करके अपने देहस्थ षट चक्र का भेदन किया। इसके बाद सहस्त्रसार कमल पर प्राणवायु को स्थापित करके वहां मन को भी स्थित कर दिया, अर्थात वहां निष्कल ब्रह्म में ज्ञान द्वारा इस चंचल मन को अविचल रूप से स्थापित किया। तथापि प्राणाधिक प्रिय का शरीर नहीं छोड़ा, अर्थात अपने पति से आलिंगनरत ही बनी रही। राजा मनोरमा को मृत देखकर रुदन करने लगा। उसने अपना कवच आदि रख दिया तथा मनोरमा का सब हृदय से लगाकर विलाप करते हुए कहने लगा। राजा कहता है, हे मनोरमा, उठो, मैं युद्धार्थ नहीं जाऊंगा। तुम संज्ञा लाभ करके देखो, मैं बारंबार तुम्हारे लिए विलाप कर रहा हूँ। हे मनोरमा, उठकर मेरे साथ चलो। हे भामिनी, अब मैं परशुराम से युद्ध नहीं करूँगा। हे सुंदरी, हे मनोरमा, उठो, मैं तुम्हारे साथ पूर्ववत जल क्रीड़ा करूँगा। हे मनोरमा, उठो, अब नंद कानन चलो। मैं वहाँ पुष्पभद्रा नदी के निर्जन तट पर विहार करो अथवा मलय पर्वत पर चलो, जो शीतल चंदन से सुगंधित और सुवासित है। वहां पर भ्रमरों की झंकार तथा कोकिलों का मनोहर शब्द सुनते तुम्हारे साथ चंदन वन में मैं विहार करूंगा। हे सती, तुम मेरे अंगों में चंदन कस्तूरी का लेप करो तथा हंसते हुए मेरे चंदन चर्चित शरीर का अवलोकन करो। हे प्रिये, अब तुम अमृत तुल्य मुझसे मधुर बातें करो। अब अपना भ्रूभृंग वक्र क्यों नहीं कर रही हो? राजा रुदन करते हुए कहता है। राजा का यह रुदन सुनकर वहां अशरीरी वाणी सुनाई पड़ी। हे महाराज, स्थिर हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम दत्तात्रेय की कृपा से प्रधान ज्ञानी गणों में अग्रगण्य हो। यह सुंदर संसार जल के बुलबुले जैसा क्षणिक है, क्षण भंगुर है। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न साध्वी मनोरमा कमला के धाम को चली गई हैं। तुम भी युद्ध के करके वैकुंठ को प्राप्त करो। राजा ने यह सुनकर अपना शोक त्याग दिया। उसने रानी के शब्दार्थ चंदन काष्ठ की दिव्य चिता बनवाया तथा उसका दाह संस्कार अपने पुत्र से कराया तथा ब्राह्मणों को मुदित मन से नाना प्रकार के रत्न प्रदान किए। उसने मनोरमा के उद्देश्य से ब्राह्मण गणों को अनेक धन, विविध वस्त्र तथा कार्तवीर्य के गृह में भोजन करो, दान करो, प्रदान करो, यही कोलाहल सर्वत्र सुनाई देने लगा। उस समय राजकोष में तथा राजा के अधिकार में जितना धन था वह उसने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक प्रदान कर दिया। यह सब उसने मनोरमा के पुण्य प्रदान हेतु किया था। इसके पश्चात राजा दुखी हृदय के साथ असंख्य सैन्य बल लेकर तथा असंख्य रणवाद्य के साथ रणस्थली के लिए पहुंचा। वह मार्ग में अनेक अपशकुन देखता यहाँ तक आया था, तथापि वह युद्ध स्थल से पीछे नहीं लौटा। उसने मार्ग में पहले केस खुली, नाक कटी, रुदन करती नग्न नारी को देखा। इसके बाद काला वस्त्र पहने विधवा को देखा। इसके बाद रोगग्रस्ता, मुख दुष्टा, योनि दुष्टा, कुट्टिनी, पति पुत्र रहिता, डाकिनी, व्यभिचारिणी, कुम्हार, तेली, बहेलिया, मदारी, मलिन वेशभूषाधारी, रुक्ष शरीरी, नग्न गेरू रंग का वस्त्र पहनने वाले, बसा विक्रेता, कन्या विक्रेता, चिता में अर्ध दग्ध शव, भस्म, कोयला, सर्पदंष्ट्र, मनुष्य, गोह, खरगोश, विष, श्राद्ध का पका अन्न, पिंड, मोटक, तिल, शूद्र के देवालय का पुजारी, गाड़ीवान, शूद्र श्राद्धान्य भोजी, शूद्र का भंडारी, शूद्र के यज्ञ को कराने वाला, धूम
घूम घूम कर यज्ञ कराने वाला, पंचक आदि हेतु कुश का पुतला बनाकर सवदाह कराने वाला, खाली घट, टूटा घट, तैल, लवण, अस्थि, कपास, कच्छप, चूर्ण, शब्दकारी, श्वान, दाहिनी और भीषण शब्द दाहिनी ओर भीषण शब्द करता हुआ श्रृगाल, कौड़ी, क्षौर कार्य, कटे बाल, कटा नख, मल, कलह, विलाप करता व्यक्ति देखा और उसका कारण भी देखा। अमांगलिक वचन बोलने वाला, रुदन तथा शोक करता व्यक्ति मार्ग में देखा। मिथ्या गवाही देने वाला, चोर, नरघाती, व्यभिचारिणी के पति और पुत्र को देखा। व्यभिचारिणी के अन्न को खाने वालों को, देव, गुरु, ब्राह्मण की वस्तु तथा उनके धन को हरण करने वाले, स्वयं दिया हुआ दान हर लेने वाले, दस्यु, हिंसक, चुगलखोर, दुष्ट को, पिता माता की सेवा से विमुख, पुत्र को, द्विज तथा पीपल के वृक्ष को नष्ट करने वाले को, सत्य का नाश करने वाले को, अमानत में खयानत करने वाले को, अर्थात किसी के अपने पास रखे हुए धन को हरण करने वाले को देखा। विप्रद्रोही, मित्रद्रोही को, आहत को, विश्वासघातक को, गुरु, देवता, ब्राह्मण के निंदक को तथा स्वयं अपने अंगों पर आघात पहुंचाने वाले राजा को उसने मार्ग में देखा। प्राणी घातक, अंग रहित, निर्दय प्रवृत्ति, व्रत उपवास रहित, दीक्षाहीन, नपुंसक, जिसके अंग व्याधि से गल गए हों, काना, बहरा, चांडाल, कटे लिंग वाला, मदमत्त, सुरा विक्रेता, रुधिर वमन करने वाला, महिष, गर्दभ, मलमूत्र श्लेष, रुक्ष केश व्यक्ति, नरकपाल, प्रचंड आंधी, रक्त वर्षा, वाद्य, वृक्ष गिरना, भेड़िया, सूकर, गृध्र, बाज, कंक और भालू को भी उसने देखा। पास, शुष्क काठ, काक, गंधक, प्रतिग्राही अर्थात दान मांगने वाला ब्राह्मण, तंत्र मंत्र से जीविकोपार्जन करने वाला वैद्य, लाल पुष्प, औषधि, भूसी अर्थात धान आदि की भूसी और गेहूं आदि का भूसा, निंदित समाचार, मृतक समाचार, दारुण, विप्रसाप, दुर्गंधि युक्त वायु, कुशब्द, दुशब्द तथा अपशकुन ये सब अपशकुन राजा को मार्ग में परिलक्षित हो रहे थे। राजा का मन यह सब देखकर व्याकुलित एवं क्षुब्ध हो गया। उसके वाम भाग निरंतर फड़क रहे थे, देह में जड़ता हो रही थी। इतने पर भी राजा शंका रहित होकर युद्ध करने में ही अपना मंगल मानकर परशुराम से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल को देख रहा था तथा समस्त सैन्य के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश कर गया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जब वहां पर राजा ने अपने सम्मुख परशुराम को देखा, तब वह तत्काल रथ से नीचे उतरा तथा अपने साथ के राजाओं सहित उसको भक्तिभाव से धरती पर दंडवत होकर परशुराम को प्रणाम किया। परशुराम ने भी राजा को शुभ आशीर्वाद दिया। तुम वांछित स्वर्ग गमन करो। ब्राह्मण का आशीर्वाद अलंघनीय तथा अव्यर्थ होता है। तभी तत्क्षण राजा कार्तवीर्य ने अन्य राजाओं के साथ युद्ध हेतु सज्जित रथ का आरोहण किया। तभी सहसा मुरुज एवं दुंदुभी प्रभृति तथा रणवाद्य बजने लगे। उस समय राजा ने ब्राह्मण गण को धन प्रदान किया। इसके बाद वेदज्ञों में प्रधान परशुराम ने सभी राजाओं की उस युद्ध स्थल स्थित सभा में राजा के हितप्रद सत्य तथा नीति युक्त वाक्यों को कहा। परशुराम उन राजाओं से कहते हैं, हे राजन, तुम धार्मिक तथा चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो। भगवान श्रीहरि विष्णु के अंश तथा श्रीमान दत्तात्रेय के शिष्य हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे राजन, तुमने वेदज्ञों से वेद को सुना है, इससे तुम स्वयं भी विद्वान हो। तथापि तुम्हारी ऐसी दुर्बुद्धि कहाँ से हो गई जो तुमने सज्जनों की हिंसा कर मेरे पूज्य पिताजी का वध कर दिया।
तुमने कैसे कपिला गौ के लोभ में निरीह ब्राह्मण का वध कर दिया। तुम्हारे कारण शोक संतप्त सती ब्राह्मण पत्नी मेरी माता पति के साथ ही सती हो गई। हे राजन, इस प्रकार ब्राह्मण दंपति का विनाश करके परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी। इस संसार में उसी प्रकार मिथ्या मानो इस संसार को उसी प्रकार मिथ्या मानो जैसे पद्म पत्र पर स्थित जल अस्थायी होता है। इस जगत में सत्कीर्ति तथा दुष्कीर्ति बाकी रह जाती है। दुष्कीर्ति होने पर साधुगण के बीच उससे बढ़कर उपहास सब और क्या हो सकता है। सज्जन के लिए अपयश से बढ़कर कोई विडंबना नहीं हो सकती। इससे उसे क्या लाभ होगा। कहाँ गई वह कपिला, तुमको भी नहीं मिली। उसके लिए जो विवाद था वह कहाँ गया, वे मुनि कहाँ गए। तथापि एक बुद्धिमान राजा ने जो दुष्कृत्य किया वह एक हल जोतने वाला भी नहीं कर सकता है। हे राजन, धार्मिक मुनि ने देखा कि राजा उपवासी है। उसने तुमको पारण कराया, भोजन कराया। उसका तुमने यह उपयुक्त फल उनको दिया कि तुमने उनका वध कर दिया। तुमने शास्त्र पढ़ा है, नित्य ब्राह्मणों को साविधि दान देते हो। तुम्हारे सुयश से जगत पूर्ण है। इस वृद्धावस्था में तुमने अपयश एकत्र कर लिया। ऐसा तुमने क्यों किया। कार्तवीर्य के समान दाता, महान धार्मिक, यशस्वी, पुण्यात्मा, विद्वान राजा ना तो कभी था और ना ही आगे होगा। प्राचीन स्तुति पाठक अभी तक यही कहते हैं। तुम तो पुराण आदि में भी प्रसिद्ध हो। तुम्हारा अपयश ऐसा हो गया, यह अनुचित है। ऐसा जो तुमने किया वह नितांत अनुचित है। हे राजन, कटु वाक्य प्राणीगण को तीक्ष्ण अस्त्र से भी अधिक असह्य लगता है। संकट होने पर भी साधुओं के मुख से दुर्वाक्य निर्गत नहीं होता। मैं कदापि तुम्हारे विरुद्ध कटुक्ति प्रयोग नहीं करूंगा। मैं तो वास्तविक बात ही तुम्हारे सम्मुख कह रहा हूँ। हे राजन, तुम इन राजाओं के समक्ष उत्तर प्रदान करो। इस सभा में सूर्यवंशी, मनुवंशी, चंद्रवंशी राजागण तुम्हारे साथ उपस्थित हैं। यहाँ सत्य ही कहना, उसे पितृगण तथा देवता भी श्रवण करें। इसे सत्य असत कहने वाले अधिकारी, सत और असत का निर्णय करने वाले तुम्हारे साथ उपस्थित राजा भी सुने। जो संत हैं वे सर्वत्र समदृष्टि रखते हैं, वे पक्षपाती नहीं होते हैं। यह कहकर उस रणभूमि में रेणुका पुत्र जमदग्नि पुत्र परशुराम मौन हो गए। तब बृहस्पति के समान विद्वान राजा उत्तर देने लगा। कार्तवीर्य राजा उत्तर देते हुए परशुराम से कहते हैं, हे राम, आप भगवान श्री हरि के अंश से उत्पन्न हरि भक्त तथा इंद्रियजित हैं, जिनसे लोग धर्म का श्रवण करते हैं। आप उन गुरुगण के भी गुरु हैं। व्यक्ति अपने कर्म फल से ही ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर बाह्य तथा अंतर से मनन करके कर्म करते हैं, प्रायः मौनी रहते हैं तथा यथाकाल कभी कभी ही अपनी वाणी से कुछ बोलते हैं, वे ही मुनि हैं। स्वर्ण तथा ढेला, ग्रह, अरण्य, कीचड़ तथा चंदन में जिनका मन समान है, जिनके प्रति उनकी समान ज्ञान और भावना है, वे ही योगी कहे जाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्राणीगण में सम ज्ञान से भगवान श्री हरि विष्णु का ही उनमें चिंतन और दर्शन करता है, उनके प्रति भक्ति युक्त है, वही हरि भक्त है। ब्राह्मण हेतु तप ही उसका धन है, तप ही कल्प वृक्ष है, तप ही कामधेनु तथा सतत तप करना ही ब्राह्मणों की इच्छा है। क्षत्रियों की इच्छा है ऐश्वर्य प्राप्ति, वैश्यों की इच्छा है व्यापार लाभार्थ तथा शूद्रों की इच्छा है ब्राह्मण सेवा। यह वेदों में प्रशंसनीय कहा गया है। क्षत्रिय हेतु तपस्या की इच्छा तथा ब्राह्मण हेतु विवाद की इच्छा निंदित कही गई है। हे मुनि, जो सकाम व्यक्ति कामना के वशीभूत होकर राजस कर्म करते हैं, वे अनुरागांध राजसिक व्यक्ति राजा कहलाते हैं। हे मुनिवर, मैंने कामना के कारण ही कामधेनु की भिक्षा मांगा था। मैं अनुरागी क्षत्रिय हूँ।
इसमें मेरा क्या दोष है? आप लोगों के अतिरिक्त कौन मुनि कामधेनु की, युद्ध की तथा भोग की कामना करता है? मैंने केवल आपके ही यहाँ यह विपरीत भाव देखा है। हे मुनिवर, आप तो मेरी 300 अक्षौहिणी सैन्य तथा 3 करोड़ राजाओं का विनाश कर सकने को उद्यत हैं, तथापि समर में प्रवृत्त होने पर मेरा विनाश कोई नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति मेरा वध करने आएगा, भले ही वह वेदांग पारदर्शी क्यों ना हो, उस व्यक्ति का वध करने में दोष नहीं होगा। उसे ब्रह्मवध का पातक नहीं लगता। जो हिंसा में लगा है उसका वध करना उचित ही होता है। इससे प्रायश्चित का विधान नहीं है। ब्रह्मा तक ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को कलह पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका वध करना ही सर्वोचित है। आपके पिता ने महाबली महापराक्रमी राजाओं का वध किया है, उनके ही राजपुत्रों को मैं यहाँ लाया हूँ। आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें, जिसमें आपने सभी राजाओं को 21 बार निर्मूल करने को कहा है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध। युद्ध में क्षत्रिय की मृत्यु कदापि निंदनीय नहीं होती, तथापि ब्राह्मणगण की युद्ध में अभिलाषा लोक तथा वेद में निंदित है। सतयुग, त्रेता प्रभृति सभी युगों में वे बागबल प्रधान अर्थात अपने वाणी बल से ही श्रेष्ठ कहे गए हैं। ब्राह्मणगण शांतिप्रद एवं मांगलिक कर्म ही संपन्न कराते हैं। विप्र धर्म युद्ध की आज्ञा कदापि नहीं देता है। ओम नमः शिवाय। परशुराम से कार्तवीर्य अर्जुन कहता है, हे मुनि, हे परशुराम, क्षत्रियों का बल है युद्ध, वैश्यों का बल है वाणिज्य, भिक्षुकों का बल है भिक्षा, शूद्रों का बल है ब्राह्मण सेवा, सैन्यों वैष्णवों का बल है हरि भक्ति, हरि के दासों में बल है हरि, दुष्टों का बल है हिंसा, तपस्वियों का बल है तप, वेश्याओं का बल है वेश विन्यास, रमणियों का बल है यौवन, राजाओं का बल है प्रताप, बालकों का बल है रोना, सत्य साधुओं का बल, असाधुगण का बल मिथ्या है, विद्या पंडितों का बल, वाणिज्य वणिकों का तथा गांभीर्य एवं साहस निरंतर कुकर्मियों का बल है। धनियों का बल धन होता है। शुद्धाचारी गण विशेषतः शांत स्वभाव वालों का बल है। विवेक अनुयायी गणों का बल है अनुगमन। अल्पधनी का बल है संचय। गुणी गण का बल है एकता। गुणी गण का बल है गुण। चोरों का बल है चोरी करना। व्यभिचारियों का बल है कपट युक्त व्यवहार तथा प्रिय वाक्य बोलना। हिंसा धर्म है हिंसा। जंतुगण का सती का बल है पति की सेवा। देवगण का बल है वर प्रदान करना तथा साप देना। शिष्यों का बल है गुरु सेवा। हे परशुराम, पति यति गण का बल है सदाचार। सन्यासी का बल है त्याग। गृहस्थों का बल है धर्म। भृत्य का बल है स्वामी की सेवा। जो स्तुति करते हैं उनका बल है स्तव। ब्रह्मचारी का गण है बल है ब्रह्म। पातकी का बल है पाप तथा आसक्त लोगों का बल है हरि। हे परशुराम, पुण्यात्माओं का बल पुण्य। प्रजा का बल राजा। वृक्षों का बल उसका फल। जल जंतु गण का बल है जल। मछलियों का बल है जल। राजा गण का बल है शांति। ब्राह्मण गण का बल है शांति विशेष का बल है। यह ना तो कहीं सुना गया है और ना देखा गया है कि शांत ब्राह्मण कभी युद्ध हेतु उद्योग करे। भगवान नारायण विद्यमान है तब भी ऐसा उल्टा काम विपर्य हो रहा है। हे परशुराम, यह कहकर हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह कहकर रणभूमि में राजा कार्तवीर्य अर्जुन मौन हो गया। राजा की बातों को सुनकर परशुराम भी तत्काल मौन हो गए। इसके बाद तीक्ष्ण शस्त्र एवं तलवारधारी परशुराम ने भ्रातृगण उनकी आज्ञा से युद्ध करने लगे। तब मंगल आश्रय मंगलमय अत्यंत बली मत्स्यराज ने भी उन लोगों को युद्धोन्मत्त देखकर युद्ध आरंभ किया तथा उन लोगों को रोकने लगे। उस समय जमदग्नि के पुत्र मत्स्यराज के बाणों को छिन्न भिन्न कर रहे थे। यह इन मुनियों ने महेश्वर अस्त्र से लीला में ही उनके अस्त्रों का भेदन कर दिया। जमदग्नि वंश के मुनियों ने दिव्यास्त्रों से राजा मत्स्यराज का धनुष
बाण, रथ, सारथी तथा उसकी युद्ध सज्जा का नाश कर दिया। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इन जामदग्न मुनियों ने जब मत्स्यराज को शस्त्र रहित देखा तब वे सभी अत्यंत हर्ष विह्वल हो उठे। उन्होंने इस राजा के वधार्थ भगवान शंकर जी द्वारा प्रदत्त त्रिशूल को उठाया। ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जैसे ही मुनिगण ने वह शूल प्रहार करना चाहा तभी उनको अशरीरी वाणी श्रुति गोचर हो गई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठगण, यह शिव त्रिशूल व्यर्थ नहीं जाता है, परंतु मत्स्यराज को पूर्व काल में दुर्वासा जी ने शिव कवच प्रदान किया था। यह कवच राजा के कंठ में बद्ध है। यह राजा के समस्त अवयवों की रक्षा करता है। इसी कवच से मत्स्यराज का प्राण रक्षित है। तुम लोग राजा के प्राण स्वरूप उस कवच की याचना करो, तदनंतर उस राजा पर शूल प्रयोग करना। हे मुनिवर, यह शूल राजा के पास जाते ही 100 टुकड़े हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुनकर जमदग्नि के पुत्र श्रृंगी ने राजा से कवच मांगा। राजा ने श्रृंगी को वह उत्कृष्ट ब्रह्मांड विजय कवच प्रदान कर दिया। इसके बाद उन्होंने कवच पाकर राजा का शूलास्त्र से वध कर दिया। इससे आहत होकर मत्स्यराज वहां गिर गया, जो सहस्त्रों चंद्र के समान महाबली एवं चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। नारद जी कहते हैं, हे महर्षि, हे नारायण देव, हे महाभाग, कृपया मत्स्यराज द्वारा शिव से प्राप्त वह कवच मुझे भी बताने की कृपा करें, जिसे उन राजा ने धारण किया था। मुझे वह सुनने की कामना है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे विप्रश्रेष्ठ, यह सर्वावयव रक्षक ब्रह्मांड विजय नामक बाला सर्व पातक नाशक षडक्षर मंत्र युक्त कवच है, जिसे मत्स्यराज को दुर्वासा ऋषि ने प्रदान किया था। जब तक यह कवच देह पर है तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। अस्त्र शस्त्र जल अग्नि उसे सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसे ही धारण करने तथा इसका पाठ करने से बाणराज बाणासुर को लीला में ही अर्थात अनायास ही शिवत्व लाभ प्राप्त हुआ था। इसे धारण करके नंदकेश्वर शिव तुल्य हो गए। इसे धारण करके वीरभद्र भी वीर प्रवर हो गए तथा राजा हिरण्यकशिप तथा हिरण्याक्ष स्वयं त्रैलोक्य विजयी हो गए। इस कवच को धारण करके तथा पाठ करने से दुर्वासा ऋषि जगत पूज्य तथा सिद्ध हो गए। जैगी सभ्य मुनि इसके पाठ से तथा इसको धारण करने से महायोगी हो गए। इसे धारण करने वाले वामदेव, देवल, पवन देव, अगस्त तथा पुलस्त भी विश्व पूज्य हो गए। यह कवच है। ओम नमः शिवाय, मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय स्वाहा, मेरे भाल की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शिवाय स्वाहा, मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं क्लीं हूं शिवाय नमः, मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय शांताय स्वाहा, मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं हूं संहार कर्त्रे स्वाहा, मेरे कर्णद्वय की अर्थात मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिनेत्राय स्वाहा, मेरे केशों की रक्षा करें। ओम ह्रीं ऐं महादेवाय स्वाहा, मेरे वक्ष की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रुद्राय स्वाहा, मेरे नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं ऐं श्रीं ईश्वराय स्वाहा, मेरे पृष्ठदेश की रक्षा करें। ओम ह्रीं क्लीं मृत्युंजयाय स्वाहा, मेरे भूतद्वय की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईशानाय स्वाहा, मेरे पार्श्व की रक्षा करें। ओम ह्रीं ईश्वराय स्वाहा, मेरे उदर की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं मृत्युंजयाय स्वाहा, सदा मेरे दोनों बाहुओं की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वराय स्वाहा, मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। ओम महेश्वराय रुद्राय नमः, सदा मेरे नितंबों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा, मेरे दोनों चरणों की रक्षा करें। ओम सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा, मेरे चरणों की रक्षा करें। पूर्व
पूर्व दिशा में भूतेश मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में सदाशिव शंकर मेरी रक्षा करें। दक्षिण में रुद्र मेरी रक्षा करें। नैऋत्य में स्थाणु मेरी रक्षा करें। पश्चिम में खंड परशु मेरी रक्षा करें। वायव्य कोण में चंद्रशेखर मेरी रक्षा करें। उत्तर में गिरीश मेरी रक्षा करें। ईशान कोण में स्वयं ईश्वर मेरी रक्षा करें। ऊर्ध्व में मृड मेरी रक्षा करें। अधः में स्वयं मृत्युंजय मेरी रक्षा करें। जल, स्थल, अंतरिक्ष, स्वप्न, जागरण में मुक्त भक्त की भक्त वत्सल पिनाकी सप्रेम रक्षा करें। हे वत्स, मैंने यह कवच प्रेम के कारण तुमसे कह दिया है। यह परम अद्भुत कवच है। यह 10 लाख जप से निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है। यह कवच सिद्ध करने वाला भगवान सदाशिव रुद्र के समान हो जाता है, यह निश्चित है। यह कवच कांडो शाखा में कहा गया है तथा अत्यंत दुर्लभ एवं गोपनीय है। 1 सहस्त्र अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञ का पुण्य तथा कवच पाठ, इस कवच पाठ का 16वां अंश भी नहीं है। इस कवच की मनुष्य की कृपा से मनुष्य इस कवच की कृपा से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। यह निश्चित रूप से सर्वज्ञ सर्वसिद्धीश मनोवेगगामी हो जाता है। यह कवच जाने बिना जो प्रभु शिव का भजन करता है वह उनके मंत्र के 100 लाख बार भी जपे तथापि मंत्र फल की सिद्धि उसके प्राप्त नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड पुराण इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे शंकर कवच कथनम नाम 35 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।